पुराने वक्तों में एक बादशाह हुआ करता था जिसके महल के पीछे खूबसूरत बाग था, जिसमें एक दरख्त था जिस पर सुनहरी रंग के सेब उगा करते थे। जब सेब पक गए तो इनकी गिनती की गई। अगली सुबह एक सेब लापता था। ये बात बादशाह को बताई गई और बादशाह ने हुक्म दिया कि रात को दरख्त के नीचे पहरा रखा जाए। बादशाह के 3 बेटे थे, जिसमें सबसे बड़े को इसने रात होते ही बाग भेज दिया। वो बाग में आया, लेकिन जब आधी रात हुई वो सो गया और अगली सुबह फिर एक सेब गायब था। अगली रात दूसरे बेटे को जागना था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और वो भी 12 बजते ही सो गया और सुबह को एक और सेब गायब हो गया। अब जागने की बारी तीसरे बेटे की थी, लेकिन बादशाह को इस पर भरोसा नहीं था। शहजादा दरख्त के नीचे लेट गया, लेकिन जागता रहा। जब 12 बजने लगे तो कुछ सरसराहट हुई और चांदनी में इसने एक परिंदे को आते हुए देखा। इसके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। परिंदा दरख्त पर उतरा और अभी एक सेब तोड़ा ही था जब छोटे शहजादे ने इस पर तीर चला दिया। परिंदा उड़ गया, लेकिन तीर इसके परों पर लगा और इसका एक पंख गिर गया। छोटे शहजादे ने इसे उठा लिया। छोटे शहजादे ने बादशाह को बताया कि जो भी इसने रात को देखा था। बादशाह ने कौंसिल बुलाई और सब ने कहा कि ये पंख पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती है। तो बादशाह ने ऐलान किया कि मुझे ये पूरा परिंदा चाहिए। बड़ा शहजादा अपनी चालाकी पर भरोसा करते हुए महल से निकला। इसने सोचा कि वो सुनहरी चिड़िया आसानी से पकड़कर ले आएगा। जब वो कुछ दूर गया तो इसने देखा कि एक लूमड़ी लकड़ी के किनारे बैठी है। इसने अपनी बंदूक उठा ली। लूमड़ी ने पुकारा, मुझे गोली ना मारो, बदले में मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सुनहरी परिंदे की तलाश में हैं। आज शाम आप एक गांव में जाएंगे जिसमें 2 इंस एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं। इनमें से एक रोशन है और सब खुशी से इसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन आप इसमें मत जाना, बल्कि दूसरे में जाना, अगरचे वो बुरा नजर आता है। ऐसा अहमक दरिंदा अक्लमंदाना मशवरा कैसे दे सकता है? शहजादे ने सोचा और इसने ट्रिगर खींच दिया और गांव की तरफ रवाना हो गया। शाम तक वो गांव पहुंचा जहां 2 रास्ते थे। एक तरफ लोग गा रहे थे और नाच रहे थे, दूसरी तरफ सुनसान जगह थी। मैं बेवकूफ तो नहीं, शहजादे ने सोचा, कि मैं सुनसान जगह चला जाऊं। तो वो पहले वाले में चला गया और वहां हंगामा, आराई और रौनक में सब भूल गया। चिड़िया के बारे में, अपने बाप के बारे में और अच्छे मशवरे के बारे में। जब कई महीने गुजर गए और बड़ा शहजादा वापस ना आया, दूसरा शहजादा सुनहरी चिड़िया की तलाश में निकला। लूमड़ी ने इससे भी मुलाकात की, जैसा कि वो सबसे बड़े शहजादे से मिली थी और इसे अच्छी नसीहत की, जिस पर इसने भी कोई ध्यान नहीं दिया था। और जब वो 2 सराय में आया, इसका भाई खिड़की में खड़ा था। इसने इसे पुकारा तो वो मना ना कर सका और अंदर जाकर अपने भाई के साथ रहने लगा। फिर कुछ वक्त गुजरा और बादशाह के छोटे बेटे ने किस्मत आजमाई की इजाजत चाही, लेकिन पहले बादशाह ने इसको इजाजत नहीं दी कि कोई फायदा नहीं। जब शहजादे ने कहा कि वो सुनहरी चिड़िया के साथ साथ अपने भाइयों को भी तलाश करेगा, क्या पता इनको कोई हादसा पेश आ गया हो। बादशाह, जो अपने बेटों की वजह से परेशान था, इसलिए बादशाह ने छोटे शहजादे को इजाजत दे दी। एक बार फिर लूमड़ी लकड़ी के पास बैठी थी और अपनी जान की भीख मांग रही थी। इसने छोटे शहजादे को भी अपना मशवरा पेश किया। नौजवान नेक तबीयत था और कहने लगा, छोटी लूमड़ी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लूमड़ी ने जवाब दिया कि तुम जल्दी से आगे बढ़ो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। शहजादे के बैठते ही लूमड़ी ने भागना शुरू कर दिया। जब वो गांव पहुंचे तो नौजवान इसकी पीठ से उतर गया। शहजादे ने नसीहत पर अमल किया और देखे बगैर सराय में चला गया। देखे बगैर दूसरे सराय में चला गया, जहां इसने रात गुजारी। अगली सुबह वो मुल्क में पहुंचा और वहां बैठकर इंतजार करने लगा। लूमड़ी ने पहले ही कहा था कि वो आगे भी इसकी मदद करेगी। लूमड़ी ने कहा, आपने बिल्कुल सीधे जाना है। आगे एक किला आएगा जिसके सामने सिपाहियों की एक पूरी रेजिमेंट लेटी हुई होगी, क्योंकि वो सब लोग सो रहे होंगे और खराटे ले रहे होंगे। इनको परेशान किए बगैर इनके दरमियान से होकर किले में दाखिल हो जाना है। तमाम कमरों से आगे एक कोठरी में आएंगे, जहां एक सुनहरी परिंदा लकड़ी के पिंजरे में लटका हुआ होगा। करीब ही सोने का पिंजरा होगा। परिंदे को आराम से लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में डालना होगा।
लूबड़ी ने फिर शहजादे को पीठ पर बैठाकर महल तक पहुंचाया। जब वो सुनहरी किले में पहुंचा तो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे लूबड़ी ने कहा था। शहजादे ने आधी रात तक इंतजार किया जब सब लोग गहरी नींद सो गए। छोटा शहजादा इस हिजरे में गया जहां एक लकड़ी के पिंजरे में सुनहरी चिड़िया बंद थी, जबकि एक सुनहरी पिंजरा साथ पड़ा हुआ था और तीनों सुनहरी सेब कमरे में पड़े हुए थे। लेकिन इसने सोचा क्या होगा कि अगर मैं इसी पिंजरे में ले जाऊं। तो इसने दरवाजा खोला और इसे पकड़कर दोबारा उसी पिंजरे में डाल दिया। लेकिन इसी ही लम्हे परिंदे ने एक तेज चीख मारी। सिपाही बेदार हुए, अंदर दाखिल हुए और इसे जेल में ले गए। अगली सुबह इसे इंसाफ की अदालत में ले जाया गया और इसने सब कुछ एतराफ किया। इसे मौत की सजा सुना दी गई। बादशाह ने कहा कि वो एक शर्त पर इसकी जान बख्शेगा, अगर वो इसके पास इसका भागा हुआ सुनहरी घोड़ा ले आए। इस सूरत में वो इनाम के तौर पर सोने की चिड़िया ले जा सकता है। छोटा शहजादा चला गया, लेकिन इसने आह भरी और गमगीन था कि वो सुनहरी घोड़ा तलाश करने के लिए क्या करे। अचानक इसने लूबड़ी को देखा जो सड़क पर बैठी थी। लूबड़ी ने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। खैर जो भी है, मैं अब भी आपकी मदद करूंगी और आपको बताऊंगी कि सुनहरी घोड़े की तलाश में कैसे और कहाँ जाना है। आपने सीधे चलते जाना है और आप एक किले के पास आ जाएंगे जहाँ अस्तबल में घोड़ा खड़ा है। गार्ड्स अस्तबल के सामने लेटे होंगे, लेकिन वो सो रहे होंगे और खर्राटे ले रहे होंगे। आप खामोशी से सुनहरी घोड़ा को लेकर बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपने इस दफा होशियार रहना है। इस पर लकड़ी और चमड़े की आम जेर डालनी है, सुनहरी नहीं जो करीब ही लड़की होगी, वरना घोड़ा बोलने लगेगा। फिर लूबड़ी ने अपनी पीठ पर बिठाकर शहजादे को किले तक पहुंचाया। सब कुछ वैसा ही था जैसा लूबड़ी ने कहा था। शहजादा अस्तबल में आया जिसमें सुनहरी घोड़ा खड़ा था, लेकिन जब वो इस पर आम जेर डालने लगा, इसने सोचा इतने खूबसूरत घोड़े पर ये अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही शहजादे ने सुनहरी जेर को छुआ, घोड़ा जोर जोर से बोलने लगा। गार्ड्स जाग गए और शहजादे को पकड़कर जेल में फेंक दिया गया। अगली सुबह इसे अदालत ने मौत की सजा सुनाई। बादशाह ने कहा अगर वो सुनहरी किले से खूबसूरत शहजादी को वापस ले आए तो वो इसको इनाम में सुनहरी चिड़िया और घोड़ा दे देगा। भारी दिल के साथ जैसे ही शहजादा वहां से निकला, इसे खुशकिस्मती से लूबड़ी मिल गई। लूबड़ी ने कहा मुझे तुम्हें तुम्हारी बदनसीबी पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता है। लेकिन एक बार फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सड़क आपको सीधी सुनहरी किले तक ले जाएगी। आप शाम तक पहुंच जाएंगे और रात के वक्त जब सब सो जाएं तो खूबसूरत शहजादी नहाने के लिए गुसलखाना जाती है। आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। शहजादी को इसके वालिदैन की इजाजत लेने न देना, वरना वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। फिर लूबड़ी ने शहजादे को पीठ पर बिठाकर सुनहरी किले तक पहुंचाया। जब वो सुनहरी किले में पहुंचा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा लूबड़ी ने कहा था। शहजादे ने आधी रात तक इंतजार किया। जब सब गहरी नींद सो गए और खूबसूरत शहजादी नहाने के लिए जा रही थी, तब वो बाहर निकला। इसने शहजादी से साथ चलने को कहा। वो इसके साथ जाने के लिए तैयार थी, लेकिन जाने से पहले वो अपने वालिदैन से इजाजत लेना चाहती थी। पहले तो शहजादे ने इसको रोका, लेकिन जब शहजादी ज्यादा रोने लगी और इसके कदमों में गिर गई, आखिरकार शहजादा मान गया। शहजादी अपने बाप के पलंग के पास भी नहीं पहुंची थी। बादशाह और महल के बाकी तमाम लोग जाग गए। शहजादे को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अगली सुबह बादशाह ने इससे कहा तेरी जान जाया हो गई और तुम पर रहम सिर्फ इस सूरत में किया जा सकता है जब तुम इस पहाड़ी को जो मेरी खिड़की के सामने है और मुझे इससे आगे देखने से रोकती है, इसको गिरा न दो। ये सब तुमने 8 दिन में मुकम्मल करना है। अगर ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी बेटी इनाम के तौर पर दे दूंगा। शहजादे ने बगैर रुके बेलचे से काम शुरू कर दिया, लेकिन जब 7 दिन के बाद इसने देखा कि इसने कितना काम किया है, वो गम में गिर गया और सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन 7वें दिन की शाम को लूबड़ी नबूदार हुई। कहा तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में परेशान हूँ, लेकिन तुम जाओ और लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी। अगली सुबह जब शहजादा बेदार हुआ और खिड़की से बाहर पहाड़ी को देखा तो पहाड़ी गायब हो चुकी थी। शहजादा खुशी से भागा और बादशाह के पास आया और उसे बताया कि काम पूरा हो गया है। चाहे तो वो इसे पसंद करे या ना करे, लेकिन अपनी बात पर कायम रहे और इसे अपनी बेटी दे दे। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया।
चुनाचे दोनों छोटा शहजादा और शहजादी एक साथ रवाना हुए। लूमड़ी इनके साथ आई। आपको यकीनन वो सब मिल गया है जो आपको चाहिए था, लूमड़ी ने कहा। अब पहले इस खूबसूरत लड़की को बादशाह के पास ले जाओ जिसे तुम्हें भेजा है। महल में सब खुश होंगे और खुशी से आपको सुनहरी घोड़ा दे देंगे। इनको अलविदा कहकर सबसे आखिर में खूबसूरत लड़की को साथ ले आना। शहजादी को घोड़े पर बिठाकर साथ ले आना। लूमड़ी भी पीछे ना रही, वो भी इनके साथ आई। इसने शहजादे से कहा कि अब मैं सुनहरी चिड़िया हासिल करने में आपकी मदद करूंगी। जब तुम महल के करीब पहुंचो जहां सुनहरी चिड़िया है, लड़की को नीचे उतार देना और मैं इसकी देखभाल करूंगी। जल्दी से आप सुनहरी पिंजरे में सुनहरी चिड़िया लेकर वापस आना और लड़की को फिर से ले जाना। जब मंसूबा बन गया और शहजादा सवार होने लगा तो लूमड़ी ने कहा, अब तुम मुझे मेरी मदद के लिए इनाम दोगे। आपको क्या चाहिए? शहजादे ने पूछा। जब आप सब हासिल कर ले उस लकड़ी के पास जाकर मुझे गोली मारकर मार डाला और मेरा सर और पाँव काट देना। बादशाह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लूमड़ी ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन मेरे जाने से पहले मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूंगी। 2 चीजों के बारे में आपने मुहतात रहना है। पहली बात कि फांसी का गोश्त ना खरीदना और दूसरी बात ना ही किसी कुएं के किनारे पे बैठना। शहजादे ने सोचा, ये तो कमाल का जानवर है और क्या ये अजीब होगा जो जमीन पर फांसी का गोश्त खरीदना चाहेगा। जहां तक ख्वाहिश का ताल्लुक है, कुएं के किनारे पर बैठने की ख्वाहिश मुझे कभी नहीं हुई। वो खूबसूरत लड़की के सवार हुआ। शहजादा इसे इस गांव ले गया जिसमें इसके 2 भाई रह रहे थे। वहां एक जबरदस्त हलचल और शोर था। जब इसने पूछा कि क्या हो रहा है, इसे बताया गया कि 2 आदमियों को फांसी दी जाएगी। जैसे ही वो इसके करीब आया, इसने देखा कि वो तो इसके भाई है। शहजादे ने इस्तफसार किया कि इन्हें रहा नहीं किया जा सकता अगर इसके बदले इनको पैसे अदा कर दिए जाए। लोगों ने जवाब दिया, आप अपना पैसा जाया क्यों कर रहे हैं? इसने इसके बारे में सोचे बगैर इनके लिए अदायगी की और जब वो आजाद हो गए तो वो सब अपने महल के रास्ते पर चल निकले। वो इस लकड़ी के पास पहुंचे जहां लूमड़ी इनसे पहली बार मिली थी। दोनों भाइयों ने कहा, चलो कुएं के पास थोड़ा सा आराम करके खाएं पिए। और वो जब बातें कर रहे थे तो छोटा शहजादा खुद को भूल गया और बगैर सोचे कुएं के किनारे बैठ गया। दोनों भाइयों ने इसे पीछे की तरफ कुएं में फेंक दिया और शहजादी को, घोड़े को और परिंदे को लेकर वापस महल आ गए और वहां जाकर बादशाह से कहा कि आपने सिर्फ सोने की चिड़िया का कहा था, हम सुनहरी घोड़ा, सुनहरी किले की लड़की को भी साथ लाए हैं। अब वहां सब खुशी से गा रहे थे, लेकिन घोड़ा और परिंदा नहीं गा रहे थे और लड़की बैठी रो रही थी। लेकिन छोटा शहजादा मरा नहीं था। खुश किस्मती से कुआं खुश्क था और वो बगैर चोट के नरम काई पर गिर गया, लेकिन वो दोबारा बाहर नहीं निकल सकता था। अब भी वफादार लूमड़ी ने इसका साथ नहीं छोड़ा था। लूमड़ी इसके पास नीचे कूद पड़ी और इससे मलामत की कि वो इसका मशवरा भूल गया। इसने कहा, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान सकती, मैं अब भी तुम्हारी मदद करूंगी। लूमड़ी ने शहजादे को अपनी दुम मजबूती से पकड़ कर रखने को कहा और फिर इसने इसे खींच कर बाहर निकाल लिया। लूमड़ी ने कहा, अभी तक खतरा है, तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी मौत का यकीन नहीं है। इलाके को चौकीदारों से घेर लिया गया है जो तुम्हें मार डालेंगे। फिर वहां एक गरीब आदमी सड़क पर बैठा था जिसके साथ शहजादे ने कपड़े बदले। इस तरह वो बादशाह के महल पहुंच गया। इसे कोई नहीं जानता था, लेकिन परिंदे ने गाना शुरू कर दिया था, घोड़े ने भी गाना शुरू कर दिया था और खूबसूरत लड़की रोते हुए खामोश हो गई। इस बात से बादशाह हैरान हुआ। इसने लड़की से पूछा, इसका क्या मतलब है? फिर इस लड़की ने कहा, मैं नहीं जानती, मैं बहुत गमगीन रही हूँ, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दूल्हा आ गया है। इसने बादशाह को वो सब बताया जो कुछ इनके साथ पेश आया था। हालांकि दोनों भाइयों ने इसे धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा करती है तो जान से मार दी जाएगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम लोग जो इस किले में मौजूद हैं वो इसके सामने लाए जाएं। शहजादा इनके दरमियान चिथड़े कपड़े पहने आया, लेकिन लड़की ने इसे फौरन पहचान लिया और इसके गले लग गई। शरीर भाइयों को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। लड़की की शादी शहजादे से कर दी गई।
اور چھوٹا شہزادہ خوبصورت لڑکی اور بادشاہ کا وارث قرار دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادہ ایک بار پھر جنگل میں گیا۔ وہاں اسے وہی لومڑی ملی اور کہنے لگی کہ آپ کے پاس اب وہ سب کچھ ہے جس کی آپ کو خواہش تھی، اب آپ بھی میری مصیبت کو ختم کریں اور مجھے آزاد کریں، کیونکہ یہ صرف آپ کے اختیار میں ہے۔ لومڑی نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ اسے گولی مار دے اور اس کا سر پاؤں کاٹ دے۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لومڑی ایک خوبصورت شہزادے میں بدل گئی اور آخر کار جادو کا سحر گیا اور وہ اس سے آزاد ہو گیا۔